कुछ जो गिरफ्तारियां हुई थी और फील्ड से जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ था, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि एक हर्षवर्धन मीना के नाम में पटवारी है महुआ इलाके में, जो एक बड़ा किंगपिन है इसमें। उसको हर्षवर्धन बॉस के नाम से जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं वो एड्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब जानकारी जुटाना चालू किया उसके बारे में, उसकी खोजबीन चालू करी, तो वो नेपाल में जब भाग के छुप गया। पहले भी जब पुलिस का इस तरह चालू होती थी तो वो नेपाल में जाकर लंबे लंबे टाइम तक छुप के वहाँ शेल्टर लेता था। तो ये पूरे इसकी गतिविधियों पे निगरानी रखते हुए और बाकी जो कड़ियाँ हैं उसको हमने जोड़ा है। तो ये जो पेपर है JN वाला, ये एक स्कूल है शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा। इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने ये पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था, परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिसपे पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। तो जो इसकी वेयर अबाउट्स थी उसके लिए शिव कुमार भारद्वाज जो हमारे डिप्टी SP हैं वो और उनके साथ एक टीम हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर गोरखपुर के पास भेजा था। कैंप करके जो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीना को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित, लेकिन उसने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसका भी नाम संयोग से राजेंद्र यादव ही है। तो 2 राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में। एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था, और दूसरा राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना का सहयोगी है और संयोग से वो उप निरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है। और ये जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक और प्रमुख कर्ता धर्ता रहा है शिव रतन मोट। ये लाइब्रेरियन के पद पे लगा हुआ है गंगानगर में। तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी है। ये चारों लोग इस JN के पेपर में पूर्णतः इन्वॉल्व रहे हैं, जो सेंटर से निकालने से लेकर बांटने तक। इसमें आगे जो इनका जिनको जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया उनके बारे में जांच करेंगे हम। साथ में जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे पास अनुसंधान पेंडिंग है उसके बारे में, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस है और कुछ अनुसंधान से, और उसको हम लोग पुख्ता कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इस संबंध में और आगे विशेष जानकारी आपसे साझा करेंगे। वो जो ये राजेंद्र यादव शिक्षक हैं, इन्होंने स्ट्रांग रूम में जहाँ से पेपर रखा हुआ था, इनकी ड्यूटी एग्जाम से रिलेटेड रहती है अपने स्कूल में। ये विश्वास हासिल कर लेते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ का और ये अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं एग्जाम मटेरियल के आसपास, और वहाँ से इन्होंने चीरा लगा के पेपर निकाला था JN पेपर का। सरकारी कर्मचारी, ये दुर्भाग्य की बात है कि चारों राज्य कर्मी हैं। पिछली भी गिरफ्तारियों पे अगर आप नज़र डालेंगे तो उसमें से काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी राजकीय सेवा में हैं। संभव है कि इसमें जो नए रिक्रूट है वो इसी माध्यम से उपकृत हुए हैं। मैंने जो वो पेपर तो कैंसिल हो गया था, जो आपने पूछा कि सरकारी कर्मचारी है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे जो लाइब्रेरियन है या जो पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, इनका हमें पूरा संदेह है कि इनका चयन फेयर तरीके से नहीं हुआ है। इन्होंने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किया होगा अपनी भर्ती में, उसकी हम जांच कर रहे हैं। हर्षवर्धन के खिलाफ वारंट हमने जारी कराया था। नेपाल से तो हम पकड़ नहीं सकते, बॉर्डर से ही पकड़ सकते हैं।
बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास पहले से हैं, बहुत सारी सूचनाएं इनके तरफ से हैं, उसको हम लोग सत्यापित करके आगे की जानकारी आपको देंगे। तो चारों नेपाल से हो रहे हैं। 2 हर्षवर्धन मीना और राजेंद्र यादव जो सब इंस्पेक्टर में चयनित है, 30-31 साल का नौजवान है, ये नेपाल से पकड़े गए हैं। जो लाइब्रेरियन है इन्हें वहाँ से गंगानगर जिले से लाए हैं, और जो ये टीचर है इनको इनके स्कूल से लाए। इस मामले में सर कोई मुख्य अभियुक्त या सहयुक्त वांटेड? अब बहुत सारी चीजें मीडिया को खुलासा करने से हमारा काम दुरू हो जाएगा। हमें आपको बताना भी है और अपने ऑपरेशन के हिसाब से छुपाना भी है। इस मुकदमे में अब तक कितनी गिरफ्तारी होती है? वो प्रेस नोट में दी हुई है, मेरे ख्याल से 24 हो 24 चुकी है। इसमें राजकर्मी कितनी होगी 24 में से? वो सारी सूचना जिसको अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेरी है वो पूछ लीजिए, सब बता देंगे। जिसको जो डिटेल चाहिए, जो सप्लीमेंट्री क्वेरी करनी है पूछिए, बताएंगे।